तो चलिए बात करते हैं हम नंबर फॉर्मेट में डेसिमल के बारे में। तो यहाँ पे मैं कोई वैल्यू लेती हूँ 145 और इसको मैं नंबर फॉर्मेट में तब्दील कर देती हूँ। तो आपको यहाँ 0.00 आ रहा है, वो दिख पा रहा है, इसे हम डेसिमल कहते हैं। इसका उपयोग स्मॉल वैल्यू और एक्सेक्ट कैलकुलेशन दिखाने में होता है, जैसे कि मेजरमेंट, परसेंटेज, एवरेज, साइंटिफिक वैल्यू और मनी। इसी के साथ जैसे कि मैंने कोई नोटबुक ली हो और उसकी प्राइस हो 55 रुपीज़ और 5 पैसे, तो उसको मैं डेसिमल में ऐसे दिखाऊंगी 55.5 पैसे। इसे हम यहाँ से डिक्रीज़ और इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, जैसे कि इस वैल्यू को मैं ये पीछे डेसिमल है, पैसे है, मैं वो हटा देती हूँ, तो आप देख पा रहे हैं कि ये राउंडेड फिगर में कन्वर्ट हो जाता है। बट एक्यूरेट प्राइस हमेशा बेटर होती है, इसीलिए डेसिमल ज़रूरी होता है। और दूसरा तरीका है डेसिमल लाने का, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ नंबर फॉर्मेट में हम यहाँ पे डेसिमल बढ़ा और घटा सकते हैं। जैसे कि यहाँ मुझे 2 डेसिमल चाहिए, तो मैं इसे ऐसे बढ़ा देती हूँ। यहाँ 55.50 आपको दिख रहे होंगे। और अगर मुझे एक और डेसिमल चाहिए, तो मैं जितने डेसिमल चाहिए यहाँ से मैं बढ़ा और घटा सकती हूँ और यहाँ पे ओके प्रेस कर देती हूँ। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हम 55.50 रुपीज़ 50 पैसे हमें दिख रहा है, बट हम यहाँ 55.5 एक्यूरेट प्राइस ही करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है 2 टेबल्स का, जिनमें हम देख पाए कि विदाउट डेसिमल और विथ डेसिमल क्या फ़र्क होता है। तो यहाँ पर हम विदाउट डेसिमल वाले टेबल में देख पा रहे हैं कि जो प्राइस लिखी है वो राउंडेड फिगर में है, और यहाँ और ये प्रोफेशनल भी नहीं लग रहा, कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है कि इसकी एक्यूरेट प्राइस क्या होगी। एंड ग्रैंड टोटल में भी दूसरे टेबल से फ़र्क नज़र आ रहा है। वहीं हम विथ डेसिमल वाले टेबल को लिया और उसमें जो प्राइस है वो थी वही लिखी, तो हम देख पा रहे हैं कि टेबल क्लियर और प्रोफेशनल लग रहा है और ग्रांड टोटल भी प्राइस के हिसाब से एक्यूरेट आया है। इसीलिए मैंने कुछ और भी एग्जांपल दिया है जहां एक्यूरेसी दिखाने के लिए डेसिमल यूज़ होता है, जैसे कि वेट, हाइट, लेंथ, परसेंटेज, टेम्परेचर।